सो वेलकम टू सिग्नेचर ईकॉम सॉल्यूशंस। आई एम ऋषि। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे फ्लिपकार्ट के अलग अलग प्राइजेस के बारे में। तो फ्लिपकार्ट के सेलर पोर्टल पे आप देखते हो अलग अलग टाइप के प्राइजेस आपको शो होते हैं, जैसे लिस्टिंग प्राइस, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, यूजुअल प्राइस, फाइनल प्राइस, स्पेशल प्राइस। तो एक्चुअल में ये प्राइजेस हैं क्या, ये प्राइजेस कैसे डिसाइड होते हैं और ये आपके बिजनेस को, आपके कन्वर्जन को, प्रोडक्ट कन्वर्जन जो होता है उसको कैसे इंपैक्ट करते हैं, इन सारे टॉपिक पे आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो वीडियो थोड़ा शॉर्ट रहेगी और वैसे मैं वीडियो जल्दी लेके आने वाला था, बट आज फ्लिपकार्ट में थोड़ा टेक्निकल इश्यू चल रहा था, इस वजह से मैं नहीं लेके आ पाया। तो सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दो चीजें मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। पहली चीज कि अभी जो है वो बहुत बड़ी सेल फ्लिपकार्ट की आने वाली है, तो उस वजह से थोड़ा ऑर्डर्स आपको डाउन दिख रहे होंगे और विजिबिलिटी भी डाउन दिख रही होगी। तो ये दो चीजें आपको याद रखनी कि अभी थोड़ा सेल का माहौल है, तो थोड़ा कम विजिबिलिटी एंड सेल है, बट जैसे ही आपकी सेल इवेंट शुरू होगा तो आपको सारे रिजल्ट शो होने दिख जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सीधे वीडियो को। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं लिस्टिंग प्राइस की। ठीक है, तो लिस्टिंग प्राइस सीधा सा है, जब आप प्रोडक्ट की लिस्ट करते हो तो जो आप उसका प्राइस डालते हो कि भाई इस प्राइस में मुझे उसको बेचना है, तो वो कहलाता है आपका लिस्टिंग प्राइस। राइट, लिस्टिंग प्राइस आप जो डाल रहे हो, इसका मतलब आप उसमें सारी चीजें ऐड करके ही डाल रहे हो। मान के चलो कोई प्रोडक्ट आपको 100 रुपए का पड़ा है। ठीक है, अब आप क्या करोगे, भाई 100 रुपए का ये प्रोडक्ट पड़ा है, तो आप इसमें ये भी देखोगे कि भाई मैंने इस पे शिपिंग चार्ज भी देना पड़ेगा। ऑब्वियसली आप फ्लिपकार्ट को शिपिंग चार्ज दोगे, तो इस पे शिपिंग चार्ज भी आप जोड़ के चलो लगभग 60 से 70 रुपए का, तो मैं इस पे 70 रुपए का शिपिंग चार्ज जोड़ के चलता हूँ। ठीक है, 100 रुपए का आपको पड़ा था, 70 रुपए का आपने इस पे शिपिंग चार्ज जोड़ दिया, फ्लिपकार्ट का कमीशन वगैरह सब कुछ भी सब कुछ आपने इसमें जोड़ा, और प्लस सारी चीजें जोड़ने के बाद 100 रुपीज इसमें और आपके जुड़ गए। राइट, तो सारी चीजें मिला के आपका जो प्राइस बना वो 270 का पड़ा। फिर आप इसमें कुछ रिटर्न्स भी आ सकते हैं, कुछ इसमें आपके आप प्रमोशन भी लगाओगे, तो इसको हम प्राइस को 299 में फ्लिपकार्ट पे इसको लिस्ट कर सकते हैं। तो इसको हम बोलेंगे लिस्टिंग प्राइस। और जो प्राइस आप लिस्टिंग प्राइस करके डालोगे कि भाई इतने प्राइस में मैं इसको बेचना चाहता हूं, वो आएगा आपके लिस्टिंग प्राइस के नीचे। तो ये देखिए, ये एक प्रोडक्ट है, इसका लिस्टिंग प्राइस कितना है, 499। राइट, अब बात करते हैं, लिस्टिंग प्राइस तो आपने डाल दिया, इसके साथ साथ ऑब्वियसली एक और प्राइस होता है जिसको हम बोलते हैं एमआरपी, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। राइट, तो जब भी आप फ्लिपकार्ट पे लिस्टिंग करते हैं तो आपको एक एमआरपी भी डालनी पड़ती है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस भी डालनी पड़ती है। तो मैं हमेशा सजेस्ट करता हूं कि आपके प्रोडक्ट पे अगर एमआरपी लिखी हुई है तो आप उसका एमआरपी डालिए प्रॉपर। अगर नहीं लिखी हुई है तो प्रोडक्ट रेट का लगभग 3 गुना आपको एमआरपी डालनी होती है। राइट, तो आप एमआरपी लाइक 299 मैंने यहाँ पे प्राइस बोला, तो आप लगभग 999 आप डाल सकते हो इसका, जो भी आपका है एमआरपी। राइट, मैक्सिमम रिटेल प्राइस आप इसका 999 डाल सकते हो। उससे क्या रहता है मैं आपको बताता हूं। मान के चलिए बायर पोर्टल पे मैं इस प्रोडक्ट को ओपन करता हूं, तो बायर पोर्टल पे यहाँ पे शो होता है कि भाई इतने इसका एमआरपी है, बट ये इतने में बिक रहा है, इसका मतलब ये 57% ऑफ में अभी बिक रहा है। तो इससे कस्टमर काफी ज्यादा अट्रैक्ट होता है। तो आप कोशिश करिएगा लगभग 3 गुना आपको ये एमआरपी डालनी होती है। और मार्केट प्लेस भी कहता है, क्योंकि मार्केट प्लेस भी कई बार ऊपर नीचे प्रोडक्ट प्राइसिंग को कर देता है। ठीक है, अब आते हैं बात पे, लिस्टिंग प्राइस हो गई, एमआरपी भी आपने उसका डाल दिया। अब आती है बात यूजुअल प्राइस की। यूजुअल प्राइस क्या होता है, मैंने एक प्रॉपर इसमें वीडियो भी बनाई थी, मैं उसका लिंक भी आपको ऊपर आई बटन में दे दूंगा। बट यूजुअल प्राइस एक्चुअल में होता क्या है, मान के चलिए इस प्रोडक्ट का जो लिस्टिंग प्राइस है 499 है, बट ये अभी बिक कितने में रहा है, आप ये चेक करिए, 426 में बिक रहा है। ठीक है, प्राइस तो आपने इसका 499 रखा है, बट इसमें कोई डिस्काउंट्स वगैरह लग के ये अभी 426 का बिक रहा है। ठीक है, अब यूजुअल प्राइस क्या होता है, पिछले एक महीने में, पिछले एक महीने में 30 दिन हो गए, पिछले 30 दिन में प्रोडक्ट का प्राइस ज्यादातर दिन में जो रहेगा, मतलब मैक्सिमम डेज जो रहा होगा, उसको हम यूजुअल प्राइस कंसिडर करेंगे। मान के चलिए एक एग्जांपल के लिए मैं यहां पे लेके चलता हूं कि आज आपका प्रोडक्ट, आज हो गई है 21 तारीख, आज आपका प्रोडक्ट सेल हो रहा है 426 में। ठीक है, तो 426 मान के चलिए आने वाले 10 दिन तक रहा, बट उसके नेक्स्ट 20 डेज तक ये 426 की बजाय 428 रहा। तो आपका नेक्स्ट उसके एक महीने बाद जो यूजुअल प्राइस डिसाइड होगा वो 428 का होगा। राइट, तो यहां पे आप देख सकते हैं अभी ये नया प्रोडक्ट लिस्ट है, इसलिए इसका यूजुअल प्राइस और लिस्टिंग प्राइस सेम दिख रहा है। बट हम कुछ ऐसे प्रोडक्ट देखते हैं जिनका लिस्टिंग प्राइस और यूजुअल प्राइस ऊपर नीचे है, जैसे ये वाला प्रोडक्ट आप चेक करिए,
299 का ये लिस्ट है, लेकिन इसका यूजुअल प्राइस कितना है 284 का है। मतलब पिछले 30 दिन में इस प्रोडक्ट का प्राइस ज्यादातर बार 284 रहा होगा। प्राइस मतलब कौन सा प्राइस, जो ये बायर को यहाँ पे दिख रहा है, ये वाला प्राइस। ठीक है, ये वाला प्राइस कहां से डिसाइड होता है, ऑब्वियसली डिस्काउंट्स वगैरह आप लगाते हो, कुछ छूट देते हो वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ये हो गया यूजुअल प्राइस। यूजुअल प्राइस कहां काम आता है, जब सेल इवेंट्स आते हैं तो सेल इवेंट में यूजुअल प्राइस पे डिस्काउंट लगता है। और यूजुअल प्राइस के बारे में मैं आपको एक चीज और बता दूं कि यूजुअल प्राइस पिछले एक महीने के डेटा को डिसाइड करके आज डिसाइड होगा, मतलब पिछले एक महीने में जो डेटा रहा होगा उसका आज डिसाइड होगा। एक हफ्ते तक ये 284 रहेगा, फिर उसके बाद एक हफ्ते के बाद ये फिर से रिफ्रेश हो जाएगा, फिर एक हफ्ते बाद रिफ्रेश हो जाएगा, और हर हफ्ते एक एक हफ्ते के लिए ये फिक्स रहेगा। और क्या चीज पे डिपेंड करेगा, उसके पिछले 30 दिन पे डिपेंड करेगा। आई होप आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका लिस्टिंग प्राइस, एमआरपी हमने देख लिया, यूजुअल प्राइस भी हमने देख लिया। अब फाइनल प्राइस क्या है, फाइनल प्राइस क्या होता है, मान के चलिए ये प्रोडक्ट का जो लिस्टिंग प्राइस है, आपने तो 299 में लिस्ट किया था, लेकिन यूजुअल प्राइस इसका 284 हो गया है। अब इस प्रोडक्ट पे आपने कुछ ना कुछ डिस्काउंट्स लगाए होंगे। हो सकता है आपने कोई यूजुअल प्राइस पे डिस्काउंट लगाया हो सकता है आपने कोई ये लिस्टिंग प्राइस पे डिस्काउंट लगाया हो सकता है आपने एमआरपी पे डिस्काउंट लगाया हुआ हो। अरे वो आप कैसे चेक करोगे, वो आप ग्रोथ में जाके यहाँ पे फ्लिपकार्ट प्रमोशन में जाके चेक कर सकते हैं कि आपने इस प्रोडक्ट पे कौन सा डिस्काउंट लगाया हुआ है। उसके लिए आप डायरेक्ट यहाँ पे फ्लिपकार्ट प्रमोशन में जाके ऑप्टेड इन, कौन से प्रोडक्ट कौन से आपने, जैसे ऑप्टेड इन यहाँ पे आया हुआ है तो आप देख सकते हैं 5% का यहाँ पे डिस्काउंट लगा हुआ है। ठीक है, तो इस वजह से आप, वो भी यूजुअल प्राइस पे लगा हुआ है, तो ऑब्वियसली ये प्राइस इतना होके आ रहा है, तो इसको बोलते हैं फाइनल प्राइस। मतलब फाइनली क्या प्राइस आपका बायर को मिल रहा है। फाइनल प्राइस का सीधा सा मतलब है फाइनली ये भी एक रेट है, ये भी एक रेट है, लेकिन फाइनल कितना प्रोडक्ट बायर को शो आपका हो रहा है। तो आपको इन्वेस्टिगेट करना है तो आप इस तरीके से इन्वेस्टिगेट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका, तीनों क्लियर हो गए होंगे आई गेस। फाइनल प्राइस भी टाइम टू टाइम चेंज होते रहता है, इसका कोई लिमिट नहीं होता कब होगा क्या होगा, बट फाइनल प्राइस कैसे कैसे चेंज होगा। मान के चलिए ये 269 है, अभी आप अगर इस डिस्काउंट को हटा दोगे, यहाँ से ऑप्ट आउट कर लोगे, तो विद इन 2 आवर्स आप देखोगे ये जो प्राइस है फाइनल प्राइस ये चेंज हो जाएगा। और अभी आप जितने प्रोडक्ट प्राइस में लिस्ट किया हुआ है अपने प्रोडक्ट को, वो प्राइस यहाँ पे शो होने लग जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कंडीशंस क्या होती हैं, मैं आपको वो भी समझा देता हूं। ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि ये प्राइस हमेशा ज्यादा रहेगा और ये कम रहेगा। कई बार ये भी ज्यादा हो सकता है, कई बार ये भी ज्यादा हो सकता है। क्यों, क्योंकि ये फाइनल प्राइस क्या है जो बायर को शो हो रहा है, तो बायर को डिस्काउंट के साथ भी शो हो सकता है, बायर को डायरेक्ट ये लिस्टिंग प्राइस भी शो हो सकता है। राइट, तो ये थे 4 टाइप के प्राइस। अब आते हैं हमारे फाइनल प्राइस पे, जिसको हम बोलते हैं स्पेशल प्राइस। तो स्पेशल प्राइस क्या होता है, आप भी चेक करिए आपके प्रोडक्ट पे स्पेशल प्राइस है या नहीं। मुझे कमेंट करके बताना आपके प्रोडक्ट पे कभी ऐसे प्रोडक्ट का प्राइस अचानक से ऊपर या अचानक से नीचे होता है कि नहीं होता है। बहुत सारे सेलर मेरे को पूछते भी हैं, ये मुझे कमेंट में जरूर बताना। और साथ साथ में यार अभी वीडियो को लाइक कर दो पहले। मैं सच में मैं बताता हूँ, बहुत सारे सेलर मेरी वीडियो से बहुत सारा फायदा उठाते हैं, बट ना लाइक करते हैं ना सब्सक्राइब करते हैं। आई डोंट नो क्या दिक्कत है, चलो बट एनीवेज हमारा काम है आपको नॉलेज देना। ओके, सो स्पेशल प्राइस क्या होता है, स्पेशल प्राइस का जो बैनर होता है वो फ्लिपकार्ट अपने तरफ से यहाँ पे ऐड करता है। कब, जब आपके प्रोडक्ट पे कुछ ना कुछ डिस्काउंट्स चल रहे होते हैं। देखिए यहाँ पे 999 का तो एमआरपी है, बट यहाँ पे रेट 426 है, जबकि आपने इस प्रोडक्ट को 499 में लिस्ट कर रखा है, लेकिन फाइनल प्राइस इसका कितना है 426, मतलब यहाँ पे कितने का शो हो रहा है 426। तो ये एक टाइप से स्पेशल प्राइस हुआ ना। तो आप ये समझ लीजिए, जब आपका प्रोडक्ट आपके लिस्टिंग प्राइस से नीचे आ जाता है तो फ्लिपकार्ट यहाँ पे बैनर दिखाता है स्पेशल प्राइस। कई केसेस में क्या होगा कि आपने कोई भी डिस्काउंट नहीं लगाया होगा, फ्लिपकार्ट अपने एंड से यहाँ पे डिस्काउंट लगा के स्पेशल प्राइस लिख देगा। वो किस केसेस में होता है, जब फ्लिपकार्ट कोई ऐसा प्रमोशन आपके प्रोडक्ट पे लगा देता है जिस प्रमोशन का जो वेट है वो आपको नहीं उठाना, मतलब जिस प्रमोशन का जो नुकसान है वो आपको नहीं उठाना, आपको सेम सेटलमेंट मिलेगा, बट फ्लिपकार्ट उस पर नुकसान उठाएगा। तो उस केस में भी आपके प्रोडक्ट का रेट यहाँ पे डाउन किया जाता है। आप ये मत सोचिए कि मैंने कोई प्रमोशन ही नहीं लगाया है यहाँ पे, क्यों यहाँ पे कम दिखा रहा है।
तो उस केस में फ्लिपकार्ट अपने एंड से कस्टमाइज करता है, आप टेंशन मत लीजिए, आपको अपना सेटलमेंट मिल जाएगा, बट यहाँ पे स्पेशल प्राइस शो होता है। सो अब क्या होगा, मान के चलिए कोई कस्टमर यहाँ पे आता है, उसने देखा भाई प्रोडक्ट है अच्छा है, इसकी फोटोज वगैरह भी अच्छी आ रखी हैं, इसकी फोटोज बहुत जबरदस्त है, अच्छा प्रोडक्ट है, 426 का है, वो भी स्पेशल प्राइस है, ये भाई स्पेशल है, मुझे जल्दी से जल्दी ले लेना चाहिए, रेटिंग भी अच्छी है, राइट। और प्लस 57% के यहाँ पे डिस्काउंट भी दिखा रहा है। तो ये सब चीजें बायर के कन्वर्जन में बहुत ज्यादा हेल्प करती है। सो आप कोशिश करिए कि आपके प्रोडक्ट पे चाहे थोड़ा सा भी डिस्काउंट चल रहा हो, लेकिन यहाँ पे स्पेशल प्राइस लिखा हुआ आया हो, और आप एमआरपी को भी थोड़ा इस तरीके से कस्टमाइज करें कि ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे डिस्काउंट लिखा हुआ आए, राइट। तो इस चीज का आपको ध्यान देना है। सो ये थे आज की वीडियो मेरी इन्हीं चीजों पे थी। आई होप ये चीजें क्लियर करनी जरूरी थी और मैंने क्लियर कर दी है। कोई भी अभी भी डाउट इसमें रहता है तो डिस्क्रिप्शन में मेरे टीम का नंबर दिया हो गया है, डायरेक्ट आप वहां से कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, मीशो के रिगार्डिंग कोई भी सर्विस डायरेक्ट कांटेक्ट करो rishi.ecommerce पे, आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, कीप सेलिंग ऑनलाइन।